अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाम और यमन से मोहब्बत थी, लेकिन आज ये दोनों ममालिक के हालात खराब कर दिए गए हैं। यमन अरब का ऐसा मुल्क है जहाँ से अरब नस्ल का आगाज हुआ। इस मुल्क की अहमियत की सबसे बड़ी वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुल्क से मोहब्बत है, लेकिन आज हम इस मुल्क के बारे में बहुत कम जानते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के हालात का जिम्मेदार कौन है? इसराइल की यमन से क्या दुश्मनी है और क्यों इसराइल ने यमन पर हमला किया है? हुसी बागी कौन है? यमन की खूबसूरती ऐसी है जो शायद किसी और अरब ममालिक के पास नहीं है। क्या ये मुल्क पूरी दुनिया की तिजारत को रोक सकता है? यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं यमन के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ यमन है। यमन जजीरा नुमा अरब के जनूब में वाक़या है। अरब दुनिया में इस मुल्क की अहमियत की एक वजह जुग्राफियाई है, क्योंकि दुनिया के 40% बहरी जहाज कंटेनर्स लेकर इसी रास्ते से तजारत करते हैं। यमन का बॉर्डर सऊदी अरब और ओमान से लगता है। इसके अलावा बहीरा अहमर और खलीज अदन की साहली पट्टी भी वाक़या है। समुद्री फासले पर अफ्रीकी ममालिक जिबूती, एरिट्रिया और सोमालिया लगते हैं। यमन की कुल आबादी 4 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 48वें नंबर पर आता है। यमन का कुल रकबा 4,55,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 50वें नंबर पर आता है। यमन का मतलब है खुशी या बरकत, लेकिन आज ये अरब दुनिया का सबसे गरीब तरीन इस्लामी मुल्क है। यमन को एक ज़माने में अरेबिया फ्लेक्स यानी हैप्पी अरेबिया भी कहा जाता था। दोस्तों, सोचने की बात यह है, यमन के साथ लगने वाले दोनों ममालिक ओमान और सऊदी अरेबिया के लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं, जबकि यमन के लोग गुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आगे वीडियो देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। यमन के लोग मेहमान नवाज और बहादुर होते हैं। यहाँ के लोगों की कई नस्लें हाना जंगी में गुजर गई हैं। इस मुल्क में बोले जाने वाली जुबान अरबी है। यमन में आपको दूसरे अरब ममालिक की तरह फहाशी नजर नहीं आएगी। तमाम औरतों के लिए हिजाब लाजमी करार दिया है। यमन अरब ममालिक के चंद उन ममालिक में आता है जहाँ बादशाहत कायम नहीं है, लेकिन कानून दूसरे अरब ममालिक की तरह बहुत सख्त हैं। चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं। यमन में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यमनी रियाल है। पाकिस्तानी 1 रुपये के बदले 1 यमनी रियाल मिलता है, जबकि इंडियन 1 रुपये के बदले 3 यमनी रियाल मिलते हैं। यमन की जीडीपी $17 बिलियन है, जो इतराफ़ के अरब ममालिक की निस्बत इंतहाई कम है, और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $416 है। इसी वजह से 50% से भी ज़्यादा यमन के लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। यमन दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में से एक है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि अरब दुनिया का आगाज़ भी यमन से हुआ था। इसके अलावा मदीने के अंसार कबीले का ताल्लुक भी यमन से है, और मक्का के कुरैश कबीले का ताल्लुक भी यमन से माना जाता है। कदीम दौर में यमन के लोग तजारत के गर्ज से मक्का और मदीना आते थे। आज यमन की तकरीबन 100% आबादी मुसलमान है, जिसमें 65% सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं और 35% का ताल्लुक शिया मुस्लिम से है। यमन का दारुल हुकूमत सना सिटी है, जो दुनिया के कदीम तरीन शहरों में आता है। कुछ रवायात से पता चलता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने इस शहर को आबाद किया था, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। सना शहर में आज भी आपको कदीम ज़माने का अरब कल्चर नज़र आएगा। यहाँ के लोग एक दूसरे से नाक मिलाकर मिलते हैं, और ये इनके कल्चर का हिस्सा है। इसके अलावा यमनी लोग अपने साथ खंजर भी ज़रूर रखते हैं। सना नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम से मंसूब किया जाता है। ये शहर तारीखी तौर पर तजारत और सकाफत का अहम मरकज़ रहा है। कदीम ज़माने में इस शहर में खुशबू और मसालों की तजारत की जाती थी। सना सिटी के ओल्ड टाउन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। सना सिटी का ओल्ड टाउन टूरिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ है। ओल्ड टाउन में दाखिल होने के लिए एक दरवाज़ा भी बनाया गया है, जिसका नाम बाबुल यमन है। ओल्ड टाउन की इमारतों का आर्किटेक्चर भी बहुत मुनफरिद है, जो इनके कल्चर की अक्कासी भी करता है। हज़ारों साल पुरानी इमारतें यहाँ आकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दारुल हिजर, जिसे पत्थर का महल भी कहा जाता है, ये एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है। अगर आप इनके कल्चर को महसूस करना चाहते हैं तो सूक अल मिला का ज़रूर विज़िट करें। खुशबू, मिसाले, खजूरें, हर तरह की दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। सना सिटी के मशरिक में जबल नौकम वाक़या है,
जिस के बारे में कहा जाता है कि इसी जगह हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने इस शहर की बुनियाद रखी थी। दोस्तों, आज भी यमन की कॉफी दुनिया में सबसे मजेदार कॉफी मानी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉफी भी मुसलमानों की इजाद है। सना शहर की मस्जिद जामिउल कबीर इस्लाम के इब्तदाई दौर में तामीर होने वाली मसाजिद में से एक है। दोस्तों, बदकिस्मती से सना पर इसराइल ने अटैक किया है, जिसमें शहर के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाया गया है। इसराइल के मुताबिक हूसी बागियों पर हमला किया गया है, लेकिन सोचने की बात यह है कि इसराइल ने गजा के बाद यमन पर क्यों हमला किया। इसकी वजह यमन की जुग्राफियाई अहमियत है, क्योंकि दुनिया की तिजारत के 40% से भी ज्यादा जहाज यमन से गुजर कर जाते हैं। इसके अलावा यूरोप जाने का कोई और आसान रास्ता मौजूद नहीं। कुछ अर्सा पहले हौसियों ने इसराइल का जहाज पकड़ लिया और कहा कि पहले गजा में खुराक पहुंचाई जाए, फिर हम जहाज छोड़ेंगे। यमन के हौसी गजा में मौजूद हमास की मदद भी करते हैं और इसी वजह से इसराइल ने यमन से गजा की मदद करने का बदला लिया है। 6 से ज्यादा लोग इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों जख्मी हैं। इसराइल हर उस आवाज को खत्म करना चाहता है जो गजा में मौजूद मजलूम लोगों के लिए निकलती है। इसी वजह से यमन के हालात को हमेशा खराब रखा जाता है, क्योंकि अगर यमन मजबूत होगा तो सब जहाज़ों से किराया लेगा और ये अरब के अमीर मुमालिक में आ जाएगा। इसराइल ने यमन के सदारती महल पर हमला किया है, जिसमें 14 जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया है। यमन में हालात खराब होने की वजह से टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, लेकिन खूबसूरती में ये मुल्क किसी मुल्क से भी कम नहीं। यमन को 22 गवर्नरेट में तकसीम किया गया है। चलें सबसे पहले आपको दिखाते हैं हैदरामौत। गवर्नरेट को आप सूबा भी कह सकते हैं। सियून शहर हैदरामौत का एक अहम शहर है। यमन अपने आप में एक दुनिया है। इस शहर में आते ही सबसे पहले आपको सियून महल नजर आएगा, जो यमन के सबसे मशहूर महलों में से एक है। ये दुनिया के सबसे बड़े मिट्टी की इमारत मानी जाती है। इस शहर में आपको सिर्फ कदीम इमारतें नजर आएंगी। ज्यादातर घरों का रंग सफेद और भूरे रंग का है। यमन के लोगों का सबसे पसंदीदा खाना मंदी है। कहा जाता है मंदी का आगाज भी यमन से हुआ था। इसमें मंदी को जमीन के अंदर पकाया जाता है। यहाँ के लोग बीजों को भी खाना बहुत पसंद करते हैं, जिसका पूरा बाजार बनाया गया है। यमन के लोग फलस्तीन की आज़ादी के लिए हमेशा सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं। इनके हर शहर में आपको लोगों के दिलों में फलस्तीन की मोहब्बत नजर आएगी। यमन के लोग अपने खानों में शहद का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं और यही इनकी सेहत का राज भी है। जो शख्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी उम्र 107 साल है। इसे ना चश्मा लगा है, नमाज भी खड़े होकर अदा करता है और यहाँ तक कि गाड़ी भी चलाता है। जब इससे पूछा गया कि सेहत का राज क्या है, तो इसने कहा शहद का इस्तेमाल। सियोन सिटी से 15 किलोमीटर के फासले पर शिबम सिटी है, जिसे रेगिस्तान का मैनहट्टन कहा जाता है, जहाँ मिट्टी से बनी हुई ऊंची इमारतें आसमान को छूती हैं। मिट्टी से बनी हुई ये इमारतें कई दहाइयों से खड़ी हैं। इस शहर को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये शहर एक खुले म्यूजियम की तरह है। ये घर 600 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। कहा जाता है कि ये उस दौर की दुनिया की सबसे बुलंद इमारतें थीं। 7 से 15 मंजिलें आपको इस शहर की इमारतों में नजर आएंगी। इस शहर के चारों इतराफ में सब्जा मौजूद है। सियोन सिटी के करीब ही वादी दीवान है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर मिट्टी और रेत से बनाया हो। चलें अब आपको साहिल समुंदर के किनारे वाक़या अल मुकाला सिटी में लेकर जाते हैं, जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इस शहर के दरमियान से एक नदी गुजरती है, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है। इस शहर का भी आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। सना और अदन सिटी के बाद यमन का ये शहर सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला शहर है, जिसकी खूबसूरती आप देख रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं और टूरिस्ट से बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। यहाँ के लोगों का ज्यादातर कारोबार मछली पकड़ना है। यहाँ के लोग शादियों पर ऐसा रक्स करते हैं और खुशी का इजहार किया जाता है। इस शहर के करीब सुकूतरा आइलैंड है, जो दुनिया के खूबसूरत आइलैंड्स में से एक है। ये आइलैंड 350 किलोमीटर यमन और 250 किलोमीटर सोमालिया से फासले पर वाक़या है। इस आइलैंड पर ड्रैगन ब्लड ट्री भी पाया जाता है, जो दुनिया के नायाब दरख्तों में से एक है। बनावट के लिहाज से ये दरख्त एक छतरी नुमा है। इस दरख्त से बहुत सी अद्वियात भी तैयार की जाती हैं। यमन का एक अहम शहर अदन सिटी है। अपनी जुग्राफियाई अहमियत की वजह से ये शहर दुनिया की तिजारत की शाहराह पर वाक़या है। इस शहर को यमन की आंख भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बैठकर आप दुनिया की तिजारत पर नजर रख सकते हैं। 1839 में ब्रिटिश ने इस शहर पर कब्जा किया और 118 साल तक इस जगह को इस्तेमाल किया,
ताकि बरसगीर से लूटे हुए माल को बाहिफाजत बरतानिया पहुंचाया जा सके। ये शहर भी बहुत खूबसूरत है। ये शहर आज भी तारीख से भरा हुआ है। इस शहर पर पुर्तगालियों ने, सल्तनत उस्मानिया और बरतानिया ने राज किया है। इस शहर की अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। यमन चाहे तो पूरी दुनिया की तिजारत को रोक सकता है, क्योंकि दुनिया के 40% बहरी जहाज़ों को यमन से गुजर कर जाना पड़ता है। यमन पर मलका सबा की हुकूमत भी कायम थी। उस दौर में यमन दुनिया की तिजारत का मरकज था और ये इलाका सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता समझा जाता था। इस मुल्क में इस्लाम की तबलीग तिजारत और हजरत अली अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जिससे इस्लाम पूरे मुल्क में फैल गया। 9वीं सदी तक यमन में इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। 1948 में इमाम याहिया को मारकर इनके बेटे तख्त नशीन हो गए। 1987 में यमन में तेल की दरियाफ्त हुई, जिसके बाद यमन 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा जिसे ईरान की हमायत हासिल थी और दूसरा हिस्सा जिसे सऊदी अरब की हमायत हासिल थी। ईरानी हमायत वाले हिस्से में हूसी बागी शामिल थे। बहुत अरसा दोनों हिस्सों की आपस में जंगें भी हुई, जिसकी वजह से ये मुल्क पसमानदगी का शिकार रहा और मगरिब दुनिया भी यही चाहती थी। शुमाली यमन और जनूबी यमन आपस में लड़ते रहे, यहाँ तक कि इनमें फिरका वारियत भी फैला दी गई। शिया और सुन्नी फिरका वारियत की वजह से भी ये आपस में लड़ते रहे। मगरिब इसलिए फसाद चाहता था कि हमें तिजारत के लिए यमन का मोहताज ना होना पड़े। मुल्क की तरक्की ना करने की सबसे बड़ी वजह इनको तकसीम करना है। आज बेरोजगारी भी इस मुल्क में बहुत ज्यादा है। हूसी सरबराह हूसी बदरुद्दीन सबसे अहम शख्सियत थे। इन्होंने अवाम की बहुत ज्यादा हमायत हासिल की। इसके अलावा हमास और फलस्तीन का भी हमेशा साथ दिया। 2004 में सबसे पहले हूसी बगावत हुई, जिसके बाद अलकायदा का भी असर और रसूख शामिल हो गया। 2008 में मकामी हुकूमत और हूसी बागियों में अमेरिका ने अमन मुआहिदा करवा दिया, जिसके बाद हूसी मजबूत होते गए। लेकिन इसके बाद हूसियों के सऊदी अरब से इख्तलाफात भी अरूज पर चले गए। अल्लाह ताला यमन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।